नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भधारण का सबसे सही समय कौन सा होता है, यानी आपके फर्टाइल डेज, फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है। अब फर्टाइल पीरियड क्या होता है? बेसिकली फर्टाइल पीरियड हमारी माहवारी का वो समय होता है जिस समय में अगर हम संभोग करते हैं तो हमारे गर्भधारण करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब गर्भधारण की संभावना कब ज़्यादा होगी? जब हमारा अंडा फूटेगा और उसी टाइम पर उस अंडे को शुक्राणु आके फर्टिलाइज करेगा, तब आपको गर्भधारण होगा। तो हम कैसे जानें कि हमारा अंडा कब फूटने वाला है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाली हूँ। तो हमें पहले ये समझना होगा कि अंडा जो होता है उसकी फर्टाइल कैपेसिटी यानी उसकी लाइफ जो होती है वो 12 to 24 आवर्स की होती है। यानी 24 आवर्स के अंदर अगर अंडे को शुक्राणु मिल गया तो उसकी फर्टाइल कैपेसिटी अच्छी होगी, लेकिन अगर 24 आवर्स के बाद में उसको शुक्राणु मिला तो उसकी फर्टाइल कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और शुक्राणु की अगर बात करें तो शुक्राणु की जो लाइफ होती है वो 3 to 5 डेज़ की होती है, यानी वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में महिला के योनि मार्ग में 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो अगर आपने संभोग अंडा फूटने के 5 दिन पहले किया है या 24 घंटे के अंदर अंदर किया है तो आपकी प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम कैसे जानें कि हमारा अंडा कब फूटने वाला है? तो उसके लिए जो मेथड है वो है कैलेंडर मेथड। सबसे पहली मेथड जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल डे कौन सा है। कैलेंडर मेथड में आपको ये करना है कि अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, रेगुलर साइकिल मीन्स 28 डेज़ की साइकिल है या 30 डेज़ की साइकिल है, 26 से लेके 35 डेज़ के बीच की अगर आपकी रेगुलर साइकिल आ रही है या लास्ट 3 मंथ आपके इसी बीच में आए हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप ये माने कि अगर आपकी 30 डेज़ की साइकिल है तो आपका अंडा 14th या 15th डे पे फूटेगा, मतलब माहवारी के बीच के दिनों में अंडा फूटने की संभावना रहती है। अगर आपका 35 डेज़ में साइकिल आता है तो ये मानिए कि आपका 19th डे के आसपास आपका अंडा फूटता है। तो जिन लोगों की 28 डेज़ की साइकिल है वो 14th डे को मानते हुए और जिनकी 35 डेज़ की साइकिल है वो 19th डे को ओव्यूलेशन टाइम मान के संभोग करेंगे, लेकिन 5 दिन पहले तक और 1 दिन बाद तक कर सकते हैं। यूजुअली हम पेशेंट को इन जनरल एडवाइस करते हैं, अगर किसी की रेगुलर साइकिल है तो बीच के 10 दिन मीन्स 10वें दिन के बाद से लेके 20वें दिन के बीच में एक एक दिन छोड़कर साथ में रहने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। ये तो हुए उन लोगों के लिए जो रेगुलर पीरियड्स जिनके आते हैं, लेकिन जिन महिलाओं को पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, जिनको जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं या जिनको दिन ऊपर होके पीरियड्स आते हैं, उनको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, तब ये पता पड़ेगा कि अंडा कब फूटता है। तो इसको बोलते हैं कैलेंडर मेथड। इन जनरल अगर बात करें तो आपकी साइकिल अगर 35-36 डेज से आती है तो आप अंडा फूटने का जो दिन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन 35 डेज़ में से आप 14 डेज़ माइनस कर दीजिए, क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेटरी ल्यूटेल फेज़ जो होती है वो 14 डेज़ की होती है। तो अगर 35 में से आप 14 डेज़ माइनस करेंगे तो इट विल कम 19 डेज़। सो 19th डे पे आपका ओव्यूलेशन की संभावना है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए हम 5 दिन पहले यानी 15th डे से स्टार्ट करके 20th डे के बीच में आपका फर्टाइल पीरियड मानेंगे। इन दैट सिचुएशन उस टाइम पे आपको ऑल्टरनेट डे साथ में रहना है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया जो कि कैलेंडर मेथड था। सेकेंड मेथड है बीबीटी। बीबीटी यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमारा अंडा फूटने वाला होता है तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर हमारा रेज हो रहा है किसी दिन, तो हम ये समझ सकते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा ओव्यूलेशन
होने वाला है या अंडा फूटने वाला है। अब हम टेम्परेचर कैसे चेक करें? तो उसके लिए हमें जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं, हमें बिस्तर पे ही अपनी टंग के नीचे थर्मामीटर रखना है और टेम्परेचर देखना है। ऐसा हमें डेली, जो हमारे ये डेज़ हैं, बीच के डेज़ हैं, माहवारी के बीचों बीच के दिन हैं, इनमें 3-4 दिन हमें ये डेली करना है। जिस दिन हमारा टेम्परेचर हमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ा हुआ मिलेगा, उस समय आप जान लें कि नेक्स्ट डे में ओवुलेशन होने वाला है। थर्ड मेथड इज सर्वाइकल म्यूकस टेस्टिंग। सर्वाइकल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज आम भाषा में कहते हैं, सफ़ेद पानी। जिस टाइम ओवुलेशन होने वाला होता है उस टाइम वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो इन दोज डे अगर हम सर्वाइकल म्यूकस अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें हमें स्ट्रेच होता है, वो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये मेथड इतनी रिलायबल नहीं है। इस मेथड पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है वो होता है ओव्यूलेशन किट के द्वारा। ओव्यूलेशन किट इस तरह की आती है, बाज़ार में मिलती है, जैसे प्रेगा न्यूज़ या प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट आती है, उसी तरह से ओव्यूलेशन की भी किट आती है। इस किट में से वैसी ही किट निकलती है जैसे हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए हम दूसरी किट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की किट होती है और इसमें हमें मॉर्निंग का यूरिन सैंपल यहाँ पर डालना है और यहाँ देखना है कि 1 लाइन है या 2 लाइन है। अगर इसमें 2 लाइन आती है मतलब आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। तो ये आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं ओव्यूलेशन किट के द्वारा कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है जो कि बहुत ही रिलायबल है, वो मेथड है ओव्यूलेशन स्टडी। ओव्यूलेशन स्टडी बेसिकली सोनोग्राफी के द्वारा की जाती है, जो आपकी इंटरनल सोनोग्राफी करके ये, जिससे हमें पता पड़ता है कि आपका अंडा कैसे ग्रो कर रहा है और कब फूटने वाला है। क्योंकि हम जब पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी के लिए या बांझपन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, उन पेशेंट का हम रेगुलरली ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं। 3rd डे पे हम उनको अंडा बनने की दवाई देते हैं और फिर 11th डे पे हम पेशेंट को बुलाते हैं ये चेक करने के लिए कि उनका अंडा बढ़ा कि नहीं, और फिर ऑल्टरनेट डे पे हम उनकी सोनोग्राफी करके ये जान लेते हैं कि अंडे का साइज़ प्रॉपर हुआ है कि नहीं। जनरली अंडा जब 18 से 20 mm का हो जाता है तब उसके फूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इंजेक्शन देते हैं अंडा फूटने के लिए और उसके बाद पेशेंट को समय देते हैं कि 36 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में ये अंडा फूटेगा। तो उस टाइम पर आपको साथ में रहना है। टाइमली इंटरकोर्स करने की एडवाइस करते हैं। उस समय से अगर हम कैलकुलेट करें ओव्यूलेशन स्टडी के द्वारा, तो उस समय पे अगर संभोग करते हैं तो प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो मैंने 5 मेथड्स आपको बताई हैं, इनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कब होने वाला है और हमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कब रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।